वेलकम बैक नाजरीन। खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से, जहां जीठा भट्टा के करीब गुज़श्ता रोज शालीमार एक्सप्रेस और माल बरदार ट्रेन के दरमियान आमने सामने टकराने का मुकदमा 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी दर्ज नहीं किया जा सका। रेलवे हुकाम ने 2 अफसरान को मुअत्तल करके 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। JNN न्यूज के जराये ने इंकशाफ किया है कि खानपुर रेलवे स्टेशन की तरफ से हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसा ऑटोमेटिक सिग्नल में नुक्स की वजह से पेश आया, मगर रेलवे हुकाम की तरफ से पुलिस की इस रिपोर्ट को तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। दूसरी तरफ डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर नसीर न्यासी और डिविजनल सिग्नल इंजीनियर खिजर हयात को मुअत्तल करके 3 रुकनी आला तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, जिसमें COBS आमिर बलोच, चीफ इंजीनियर इरशादुल हक और चीफ मैकेनिकल लोकोमोटिव अब्दुल मालिक शामिल हैं। ऑटोमेटिक कांटे की खराबी दिखाने पर रेलवे के ऐसे दर्जनों आला ऑफिसर्स करप्शन की जद में आ सकते हैं, जिन्होंने इस सिस्टम की दुरुस्तगी के एवज पाकिस्तान रेलवे से करोड़ों रुपए लगवाए थे। इस मामले का मुकामी स्टेशन मास्टर और कांटा सिग्नल के अमले पर मलबा डालने की तैयारी कर ली गई है। यहां यह अमर भी काबिल जिक्र है कि 22 फरवरी 2006 को सेनेट में वफाकी सेक्रेटरी रेलवे ने ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग यानी सिग्नल कांटा सिस्टम के बारे में बयान दिया था कि रेलवे का यह निजाम अपनी पूरी मुद्दत करने के बाद फेल हो चुका है, मगर 14 साल गुजरने के बाद भी रेलवे ने इस पर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आए रोज ट्रेनों के हादसा होते हैं। और खबर शामिल करेंगे कंदकोट से, जहां तनगोली में आवारा कुत्तों ने बच्चों समेत 5 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। आवारा कुत्तों के काटने से जख्मी होने वाले अफराद की वैक्सीन के लिए अस्पताल पहुंच गए। MS तंगोई के मुताबिक तमाम मुतासरा अफराद को वैक्सीन फराहम कर दी गई। जिला इंतजामिया की जानिब से कुत्ता मार मुहिम शुरू न करने पर कुत्तों के काटने की वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक माह के दौरान आवारा पागल कुत्तों ने 13 अफराद को काट लिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में शहरी शदीद जख्मी हो गया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने बटल सेक्टर पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक 22 साला शहरी शदीद जख्मी हो गया, जबकि पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। कंदकोट गोटकी पुल पर काम करने वाली कंपनी के कैंप ऑफिस पर मुसल्ला डाकुओं का हमला। फायरिंग से वैक्सीनेटर ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। कंदकोट के करीब कच्चे इलाके में मुसल्ला डाकुओं का कंदकोट और गोटकी पुल पर काम करने वाले सचल कंपनी ऑफिस पर हमला कर दिया। दिन दिहाड़े सरेआम मशीनरी पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से वैक्सीनेटर ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। गोलियां लगने की वजह से वैक्सीनेटर गाड़ी को नुकसान पहुंचा। फायरिंग की वजह से काम करने वाले मजदूरों और अमले में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई और पुलिस की पहुंचने पर मुसल्ला डाकुओं ने फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। आगे बढ़ते हैं। कश्मूर काठी पुल के करीब मजारी और झकरानी बरादरी में जमीन के तनाजे पर तसादुम हुआ, जिसमें 10 अफराद जख्मी हो गए। तसादुम में दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर लाठियों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया। तसादुम के बायस 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शदीद जख्मियों को रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड हाजी कैंप को मजहबी अमूर चलाने में नाकामी के बाद वजारत तालीम के हवाले कर दिया गया, जबकि मदरसे में अरसा दराज से काम करने वाले हाई क्वालिफाइड टीचर्स और अमले के 12 अफराद को बगैर इतला के निकाल दिया गया। वजारत मजहबी अमूर हाजी कैंप मॉडल दीनी मदरसा चलाने में नाकाम। मदरसे में जो वजारत तालीम के हवाले कर दिया गया। निकाले गए अमले में अरसा दराज से अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल मदरसे की खिदमत देने वाले अमले और हाई क्वालिफाइड खवातीन टीचर को निकाल दिया, जिन्होंने दर दर के धिक्के खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का इरादा कर लिया।
निकाले जाने की वजह से प्रिंसिपल ने जाती अना बता दी गई। इदारे से फारिग किए जाने वाले मुतासरीन ने JNN से बात करते हुए कहा कि जिंदगी के सुनहरे साल इदारे को दे चुके हैं और अब हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दीनी मॉडल मदरसा के बरतरफ मुलाजमीन ने मजीद कहा कि हमें वजीर आजम पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और अगर हमें इंसाफ ना मिला तो फैमिलियों समेत खतरनाक रास्ता इख्तियार करके जिंदगियों का खात्मा कर लेंगे। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा गाजी मोहम्मद सलाउद्दीन ने तमाम सर्कल अफसरान SHOs चौकी इंचार्ज के क्राइम कंट्रोल के हवाले से मीटिंग की और उनकी कारकर्दगी को फर्दन चेक किया। नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले SHO और शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। देखते हैं शेखुपुरा से अरशद परवेज की रिपोर्ट। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर असगर अली जोया और असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा शबीर हुसैन भट्ट ने रेस्क्यू एहलकारों को ट्रेन हादसे में और मेहनत और जानफशानी से काम करने और कोविड-19 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। गुज़श्ता रोज फरुखाबाद में सिख यात्रियों के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रेन हादसे में रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा के रेस्क्यूज ने जिस मेहनत और लगन से काम किया वो तारीफ के काबिल है। इस हादसे में रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद की सरबराही में 40 रेस्क्यूज, 10 एम्बुलेंस, एक स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल और एक फायर व्हीकल के साथ बर वक्त मौका पर पहुंचकर इंतहाई जानफशानी के साथ खिदमात सर अंजाम दी और हादसे में जख्मी होने वाले मरीजों और जान बहक होने वालों की लाशों को हस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यूज की हौसला अफजाई के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर अली जोया और असिस्टेंट कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट ने रेस्क्यू ऑफिस शेखुपुरा तशरीफ लाए, जहां पर उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों की खिदमात के जज्बे को सराहते हुए इंचार्ज रेस्क्यू 1122 इंजीनियर राना एजाज अहमद और उनकी पूरी टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों को फूलों के हार पहनाए। कैमरामैन जुहेब सलामत के साथ अरशद परवेज, JNN न्यूज़ शेखुपुरा। और जिला उमरकोट के असिस्टेंट कमिश्नर्स, DSP और THO का कुनरी शहर में पुलिस के जवानों, पैरामेडिकल स्टाफ और अवाम के फूलों से गुलदस्ते, सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। मजीद देखते हैं फिदा हुसैन हैदरी की इस रिपोर्ट में। जिला उमरकोट की तहसील कुनरी के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हसन खोसो और DSP गुलाम मुस्तफा काछेलो, THO कुनरी हाजी मुबारक अली दर्स ने कुनरी शहर के मेन चौक पर जो है वो पब्लिक में सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह जो है वो तकसीम किए। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हसन खोसो ने जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस के जवानों में जो है वो सैनिटाइज़र और फूलों के हार, इसके अलावा माउथ मास्क जो है वो तकसीम किए। इस मौके पे उनका कहना ये था कि आवाम को मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट JNNNewsTV.HT। देखते रहिए JNN।